चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो चाहे आपके कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा हूँ, CHSL आ रहा हूँ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBT 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका NTPC का पेपर चल रहा है, उसके अलावा CBT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके अलावा ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी आज जो मैं आपको टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ वो आपको बेस्ड होगा बुक्स पे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बुक्स वाला, और एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। और मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल वे में और उस जो भी पुस्तक किसने लिखी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स देते चलूंगा। तो क्या होगा कि वो पुस्तक जो वो किताबें होंगी, जो पुस्तकें होंगी, वो आपको याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ दोस्तों यही करना है। आपको पता है मैं अकेडमी का टॉप एजुकेटर हूं, जो भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊंगा, और मैं पिछले 4 सालों से टॉप का एजुकेटर रहा हूं वहां पे, ठीक है। और अकेडमी की कैटेगरी जो रेलवे कैटेगरी होती है उसको लीड भी मैं ही करता हूं, ठीक है। तो उसका पूरा फायदा उठाइए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लोगों को वीडियोस को लाइक करेगा और सेशन को बहुत ध्यान से देखेगा। ध्यान से देखिएगा, पहली जो जरूरी चीज है वो ध्यान से देखना, उसके बाद की जो चीजें वो तो आपको पता है कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन पे ले लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों पता है आपको कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। उन फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और वहां पे आप एक कोड अप्लाई करते हैं wimleys@14। ये कोड क्या है? ये अनलॉक कोड है, जिससे कि क्या होगा, आप अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। यानी फ्री क्लासेस देखने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक अटल तो अटल है के लेखक कौन है? ऑप्शन है RK शर्मा, प्रेम कुमार धूमल, शंभू दयाल गुरु, या फिर आपके इंद्र सिंह ठाकुर। तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे इंद्र सिंह ठाकुर। ध्यान रखिएगा, अटल जी पे जितने भी क्वेश्चन है वो, चाहे वो ये हो चाहे या फिर ये किताब हो आपको कि युग पुरुष अटल जी किसकी किताब है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। किताब क्या हो जाएगी? अटल तो अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते बनते 3 बार हमारे PM रहे हैं। अगर पूछा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार हमारे PM रहे हैं, तो वो कितनी बार रहे हैं भाई? 3 बार रहे हैं। अगर पूछा जाएगा सबसे कम समय तक कौन PM हमारे कौन रहे हैं, तो मात्र 13 दिन तक, वो भी कौन रहे? वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। इन पे किताब आपको पूछी जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी किताब आपको पूछी जाती है, जो कि मैं बता देता हूं। एक हो जाएगी संसद के 3 दशक। ध्यान रखिएगा, संसद के 3 दशक किसकी किताब हो जाएगी? तो दोस्तों वो भी इन्हीं की हो जाएगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शक्ति से शांति, अगर पूछा जाएगा शक्ति से शांति किसकी किताब है, तो वो भी इन्हीं की हो जाएगी, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक और मैं बता देता हूं आपको, राजनीति की रफ्तीली राहें। ध्यान रखिएगा, राजनीति की रफ्तीली राहें अगर पूछा जाएगा वो किसकी किताब हो जाएगी? वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। कौन सी? राजनीति की रफ्तीली राहें। और ये तीनों ही आपको याद होना चाहिए, संसद से शांति, शक्ति से शांति, संसद के 3 दशक और राजनीति की रफ्तीली राहें, ये तीनों अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब। उसके अलावा आपकी जो है कि फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटीग्रेशन भी इन्हीं की किताब है, लेकिन ये जरूर आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अभी आपको पता है कि रेलवे का जो पहला रेलवे स्टेशन हमारा, प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज, उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं बुक से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये तीसरा टॉपिक है। मैंने आपको सारे टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं, जैसे जनरल अवेयरनेस में मैं सारे टॉपिक्स, पहले दिन मैंने आपको अपॉइंटमेंट पढ़ाई, कल मैंने आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स पढ़ाए, आज मैंने आपको पुस्तक, ये मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसमें देख लीजिए। और 100% श्योरिटी के साथ मैं कर रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके CHSL के एग्जाम के लिए भी, NTPC के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? इंद्र सिंह ठाकुर। ये हो गया अटल तो अटल के हैं लेखक। एक और मैंने आपको बताया, युग पुरुष अटल जी। तो अगर पूछा जाएगा कि युग पुरुष अटल जी किसकी किताब हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, युग पुरुष जो अटल जी की किताब हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? रमेश पोखरियाल निशंक जी की। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे शिक्षा मंत्री भी, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, सोनम वांगचुक या फिर दलाई लामा? तो दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाएगा कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दलाई लामा। ध्यान रखिएगा, दलाई लामा जी की किताब क्या हो जाएगी? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक, जो कि रिसेंट की बुक और 100% ये पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाएगा तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले हम नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की किताब, तो ध्यान रखिएगा अभी एग्जाम वॉरियर्स का नया एडिशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो एग्जाम वॉरियर्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो कि पूछी जा सकती है। उसके अलावा टाइमलेस लक्ष्मण भी पूछा जाता है, टाइमलेस लक्ष्मण भी हो जाएगा। उसके अलावा एग्जाम वॉरियर्स ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की किताब आप ध्यान रखिएगा, हाउ टू गेट रिच। अगर पूछा जाएगा हाउ टू गेट रिच किसकी किताब है, तो वो किसकी हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप की। तो अगर पूछा जाएगा कि हाउ टू गेट रिच किसकी किताब है, तो वो किसकी किताब हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप की। इस क्वेश्चन के आंसर दलाई लामा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस प्रसिद्ध कॉमिक को कॉमिक की ड्राइंग ने इतिहास की सबसे महंगी कॉमिक बुक ऑफ आर्ट का रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? टिनटिन।
ध्यान रखिएगा, टिंटिन कॉमिक बुक ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ड्राइंग ने इतिहास की सबसे महंगी कॉमिक बुक ऑफ आर्ट का रिकॉर्ड बनाया, किसने? टिंटिन। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रायोरिटी बेस पे होते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टिंटिन, जो कि 100% मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा कि किसको चुना इस बार जो है, जैसे कि बुक फेयर कहां पे हुआ, या इस बार किसको जो है यूनेस्को ने कैपिटल ऑफ बुक्स चुना है, ये सारे मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टिंटिन। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा, देखिए बार बार कहना ठीक नहीं लगता है, फिर भी अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक एग्जाम को ध्यान में रख रहा हूं, मैं सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ाऊंगा। तो चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीएचएसएल देने जा रहे हो, या फिर आप सीबीटी 2 देने जा रहे हो, या सीबीटी 1 आप दे रहे हो, या फिर ग्रुप डी दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टिंटिन। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में, इवन आपके सीएचएसएल में ये पूछा जा रहा है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके अभी जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100%, और मैं रिव्यू कराता हूं, रिव्यू में आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ध्यान रखिएगा, सेल्फ सफिशिएंसी। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंसी यानी आत्मनिर्भरता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस बार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपको यही पूछा जाएगा, ऐसे ही लिख के देगा आपको कि क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता, जिसपे बहुत ही ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था आत्मनिर्भर बनने को। तो आत्मनिर्भरता जो हो गया वो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ड्रीम हाउस अ मेमोरियल पुस्तक के लेखक कौन है? मारिया ओसोनो, लुइस गिली, एलिस जन, या फिर कार्मेन मारिया मकाडो? देखिए ये भी इंटरनेशनल बुक है जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगी कार्मेन मारिया मकाडो। देखिए 2020-21 की मैं किताबें आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और 2020-21 में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल किताबें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी ही मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको कह दूं, सिर्फ रेगुलर रहेंगे, 2 बार वीडियोस को देख लेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों, माई लाइफ इन फुल पुस्तक के लेखक कौन है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये इससे पहले पेप्सिको के सीईओ भी रह चुके हैं। फिलहाल पेप्सिको के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे रामोन लगवार्ता। ठीक है, रामोन लगवार्ता तो फिलहाल हो जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि माई लाइफ इन फुल पुस्तक के लेखक कौन है? सोमनाथ चटर्जी, इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य, या फिर अरुंधति सुब्रमण्यम? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इंदिरा नूई। इंदिरा नूई की ही किताब कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी माई लाइफ इन फुल। इसी तरह किताब है माई लाइफ इज इन डिजाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माई लाइफ इज इन डिजाइन एक किताब है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। माई लाइफ इज इन डिजाइन अगर किताब पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? वो हो जाएगी गौरी खान की। गौरी खान आई थिंक सबको ही पता होंगी, शाहरुख खान की वाइफ है। गौरी खान की किताब क्या हो जाएगी? माई लाइफ इज इन डिजाइन। इसी तरह फॉरगिविंग एंड पजामा अगर पूछा जाएगा कि फॉरगिविंग एंड पजामा किसकी किताब है? ट्विंकल खन्ना, जो अक्षय कुमार की वाइफ है। इसी तरह पूछा जाएगा 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग वुमेन, फिर से मैं बता देता हूं, 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग वुमेन, ये किसकी किताब हो जाएगी? ये ताहिरा कश्यप की किताब हो जाएगी, जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा द ग्रेट इंडियन डाइट, ठीक है, या फिर आपको पूछा जाएगा डेली डायरी ऑफ डीवा, ये किसकी किताब हो जाएगी? ये तो शिल्पा शेट्टी की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये फेमस आपकी जो एक्ट्रेसेस हैं जिनकी किताबें आपको पूछी जा सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगी इंदिरा नूई, जो कि आपकी माई लाइफ एंड फुल पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो है कि फॉर्मर पेप्सिको की सीईओ भी रह चुकी हैं। डॉन अंडर द डोम, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इस किताब को जो जिसने अनवेल किया था, जिसने इसका विमोचन किया था, वो है महाराष्ट्र के गवर्नर। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। पहली चीज ये हो गई है। अब ये बेसिकली महाराष्ट्र में पोस्ट ऑफिस के ऊपर बेस्ड है, और जो हिस्ट्री रही उसके ऊपर बेस्ड है। इसको लिखा किसने? स्वाति पांडे और चिंदा मुखर्जी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक क्वेश्चन देख करके आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे स्वाति पांडे और चिंदा मुखर्जी। किसने अनवेल किया डॉन अंडर द डोम पुस्तक को? तो वो किया है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी कौन है भाई? तो वो जाएंगे महाराष्ट्र के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, हैमनेट पुस्तक के लेखक कौन है? मैगी फेयरवेल, ग्रेग स्मिथ, जेके रोलिंग, या फिर तस्लीमा नसीम? तो दोस्तों बेसिकली हैमनेट जो पुस्तक है वो शेक्सपियर के बेटे के ऊपर, जो कि लिखा किसके द्वारा गया है? तो बिल्कुल 2 मिनट में बन जाएगी भाई ये किताब। वो कौन सी हो जाएगी? मैगी फेयरवेल। ठीक है, मैगी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि हैमनेट पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो मैगी फेयरवेल। और हैमनेट से मैं आपको याद दिला दूं कि एक किताब लिखी थी शेक्सपियर ने, हैमलेट, उससे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, ठीक है, जूलियस सीजर हो गया, ठीक है,
उसके अलावा आपका जो हो गया मैकबेथ हो गया, ये सब किताबें किसकी हैं? मैकबेथ, हैमलेट या फिर रोमियो जूलियट, तो ये सब शेक्सपियर की किताबें जो कि पूछी जा सकती है। फिलहाल हैमलेट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मैगी और फेरवेल। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने से क्या होगा कि सारी बुक, अभी जो कुछ किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, क्या होगा कि अगर एक वे में अगर आप देखते हैं, एक बार में देखते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा, और एक बार अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप सही कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? सैम जॉनसन है, सुरेश कुमार है, विवेक दीक्षित है या फिर जीत थैली है? इसमें पूछा गया है किताब का नाम क्या है, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे जीत थैली। ध्यान रखिएगा, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वो जीत थैली। इसी तरह मैंने आपको किताब एक और बताई थी, वुमेन हु वर्क्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किताब मैंने बताई थी आपको कि सर वुमेन हु वर्क्स जो है वो किसकी किताब हो जाएगी? तो काफी फेमस है भाई, वुमेन हु वर्क्स किताब जो हो जाएगी वो किसकी किताब हो जाएगी? तो वो काफी फेमस है, कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी इवांका ट्रम्प। ध्यान रखिएगा, इवांका ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी का किताब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वुमेन हु वर्क्स। यहां पे क्या है, नेम्स द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जीत थैली। आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? कीर्ति सेनन, सनी देओल, समीर सोनी या शाहरुख खान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे समीर सोनी। ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे समीर सोनी। आगे बढ़ते हैं, टीवी एक्टर है, आई थिंक सारे लोगों ने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र की साम्राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश अग्रवाल, शेख आलम, शरद चंद्र जोशी और शरद पगारे। ये क्यों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है, ठीक है, 100% याद करना है। जैसे मैंने दलाई लामा वाला बताया, वो आपको याद करना ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया आत्मनिर्भरता शब्द बताया, वो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र पुस्तक की साम्राज्य जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? सबसे पहले वो हो जाएंगे शरद पगारे। और शरद पगारे जी को ध्यान रखिएगा व्यास सम्मान, कौन सा? 30वां व्यास सम्मान दिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है शरद पगारे को। मैं व्यास सम्मान भी आपको बताऊंगा, मैं सरस्वती सम्मान भी आपको बताऊंगा, मैं बिहारी सम्मान भी आपको बताऊंगा। उन तीनों पे क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे और इसमें से एक जरूर पूछा जाता है, क्योंकि साहित्य जो हमारा सबसे बड़ा जो साहित्य का अवार्ड होता है, साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ, वो लास्ट किसको मिला है? अकितम अच्युतम नवुदरी को। तो वो तो पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ में आपको व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, आपको जो है कि उसके अलावा बिहारी सम्मान भी पूछा जाता है। और सबका 30वां जो है इस बार संस्करण हुआ है, जिसमें अगर पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान किसको मिला, तो वो मिला शरद पगारे को। ध्यान रखिएगा, किस किताब के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। किसको? व्यास सम्मान 30वां पाटलिपुत्र साम्राज्य के लिए किसको मिला है? शरद पगारे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सनातन पुस्तक के लेखक कौन है? सनातन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जयप्रकाश नारायण है या फिर सुदेश घोष है, कृष्णा सोबती या शरद कुमार लिम्बान है? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि व्यास सम्मान किसको मिला? शरद पगारे, 30वां। उसी तरह ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सम्मान मिला है इसको हम कहेंगे सरस्वती सम्मान। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट मैंने कहा कि मैं आपको सरस्वती भी बताऊंगा। तो 30वां सरस्वती सम्मान अगर पूछा जाएगा तो वो किसको मिला है भाई? तो वो मिला है सनातन के लिए शरद कुमार लिम्बाने को। ध्यान रखिएगा, सनातन पुस्तक के लिए शरद कुमार लिम्बाने को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है 30वां सरस्वती पुरस्कार। साहित्य का सम्मान है। सरस्वती मैंने बता दिया, व्यास बता दिया, ये दोनों याद रखिएगा। व्यास पूछा जाएगा शरद पगारे, ठीक है, और सरस्वती पूछा जाएगा तो शरद कुमार लिम्बाने। किस किताब के लिए? सनातन के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ज्यादा बार फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा आपको इंटरेस्ट होकर बता रहा हूं, क्योंकि कंफर्म पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? के वीरमणि, एम के राजन, बाला सुब्रमण्यम या फिर अनंत राजन? तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? अमेठी संग्राम के वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके अनंत विजय। ध्यान रखिएगा, अमेठी संग्राम के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अनंत विजय। आगे बढ़ते हैं, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी और पुस्तक के संपादक कौन है? AK सिंह, नरेंद्र कुमार या दोनों? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किताब जो है ये दोनों लोगों ने मिलकर रख के लिखी हुई है, AK सिंह, नरेंद्र कुमार। हो सकता है इस किताब का आपको ये पूछ दे कि इस किताब को अनवेल किसने किया है, इसका विमोचन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका विमोचन किया है हमारे देश के पहले CDS यानी पहले चीफ डिफेंस स्टाफ। वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे बिपिन रावत। जिसने किया है भाई?
बिपिन रावत ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने अनवील किया है? बिपिन रावत ने। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक के अगर पूछा जाएगा संपादक कौन हो जाएंगे, तो वो AK सिंह और नरेंद्र कुमार दोनों लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको अमेठी संग्राम, उसी के लेखक जो है वो डायनेस्टी और डेमोक्रेसी के भी लेखक हैं। कौन हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे अनंत विजय। अभी जस्ट मैंने बताया है आपको कि अमेठी संग्राम के कौन हो जाएंगे, तो वो भी अनंत विजय, प्लस डायनेस्टी डेमोक्रेसी के लेखक कौन हो जाएंगे, वो भी अनंत विजय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर, लारा दत्ता, अमिताभ बच्चन या कबीर बेदी? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? कबीर बेदी। कबीर बेदी की किताब क्या है? स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। ठीक है, सबने देखा होगा कबीर बेदी को। अनुपम खेर की भी किताब पूछी जा सकती है, वो हो जाएगी योर बेस्ट डे इज टुडे। कौन सी किताब हो जाएगी? योर बेस्ट डे इज टुडे। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर इनकी किताब एक और हो जाएगी, वो हो जाएगी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये ध्यान रखिएगा, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अनुपम खेर की। ये भी पूछा जा सकता है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली भी किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी अनुपम खेर की ही किताब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, तो वो हो जाएंगे आपके कबीर बेदी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार अभी जस्ट मैंने बताया किसको मिला है भाई? वो मिला है मोहन कृष्ण वोहरा को। किसके लिए? तस्लीमा संघर्ष से साहित्य। ध्यान रखिएगा, तस्लीमा संघर्ष से साहित्य की संघर्ष से साहित्य के लिए किसको मिला है? तो वो मिला है आपका 30वां बिहारी सम्मान। वो कौन हो जाएंगे? मोहन कृष्ण वोहरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोहन कृष्ण वोहरा को क्या मिला है? 30वां बिहारी पुरस्कार सम्मान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 30वां मैंने व्यास भी बता दिया, 30वां मैंने आपको सरस्वती भी बता दिया, और 30वां मैंने आपको बता दिया बिहारी सम्मान। ये सारे ही पूछे जाते हैं। मोहन कृष्ण वोहरा को किस किताब के लिए? तस्लीमा संघर्ष से साहित्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा जिसे हाल ही में अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के रूप में प्रकाशित किया गया, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे इम्तियाज अहमद साहिबजादा। इम्तियाज अहमद साहिबजादा द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के अनुवादित संस्करण के हैं, जो है लेखक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 किसको चुना है? अभी तक मैंने कहा कि 3-4 क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5वां क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 से किसे चुना है? तिब्लिसी को चुना है, नई दिल्ली को, न्यूयॉर्क को, या फिर पेरिस को चुना है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तिब्लिसी। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किसको चुना है दोस्तों? तो तिब्लिसी को चुना है। क्या चुना है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 से चुना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1945 एस्टैब्लिशमेंट। करंट में अगर पूछा जाएगा कि जो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, करंट में क्या अगर आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर ही पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा पेरिस। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और पूछा गया कि यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 किसे चुना है? तो वो चुना है तिब्लिसी, जो कि कहां पे हो जाएगा? वो हो जाएगा जॉर्जिया में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कंफर्म पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020 के लेखक कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे AK राजन। और इसको अगर पूछा जाएगा अनवेल किसने किया है? तो अनवेल किया है K वीरमणि ने। लेकिन आपको अगर पूछा भी जाएगा, बहुत कम चांसेस से पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चरल एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है, तो वो जाएंगे AK राजन। ये बेसिकली आपके स्टेट के एग्जामिनेशन में, PSC के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैवरिक मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डालूंगा। इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डालूंगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि ये किताब जो है NT रामा राव पे लिखी गई है। ठीक है, और लिखी किसने है भाई? राजनाथ सिंह ने, हर्षवर्धन ने, वेंकैया नायडू ने, या फिर रमेश कांडुला ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लिखी है पत्रकार रमेश कांडुला ने। किसके ऊपर है? NT रामा राव, आंध्र प्रदेश के जो है पूर्व CM थे, यानी फॉर्मर CM रहे हैं, उनके ऊपर लिखी गई है मैवरिक मसीहा पुस्तक, जो कि पूछी जा सकती है। रमेश कांडुला ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? अनन्या दत्ता। अनन्या दत्ता ने इसको जो है कि इंडियन टेनिस के बारे में एडवांटेज इंडिया करके किताब लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? वो हुआ नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा,
इंडियन बुक ट्रस्ट की तरफ से। इंडियन बुक ट्रस्ट का अगर पूछा गया एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1957। कभी कभी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। और 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 हुआ कहां पे, तो वो नई दिल्ली में हुआ। किसने इसको, अगर पूछा जाएगा किसको वर्चुअली हुआ है, पहली बार वर्चुअली किया गया। अगर पूछा जाएगा किसने इसको इनॉग्रेट किया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, उनकी किताब ध्यान रखिएगा, 2 किताबें मैंने बताया उनकी, एक युग पुरुष और एक हो जाएगा संसद में हिमालय। ठीक है, संसद में हिमालय भी किसकी किताब हो जाएगी, तो वो उन्हीं की किताब हो जाएगी। किसकी, रमेश पोखरियाल निशंक जी की, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री को जो है कि चेंज कर दिया गया। और इसमें ध्यान रखिएगा जो थीम रखा गया है वो रखा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 29वां वर्ल्ड बुक का थीम भी है, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अशोका सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? जगजीवन सिंह है या फिर एलन सीनी है? एरिन एलन सीनी पूरा नाम हो जाएगा, मोहम्मद जिसान या जोसेफ विजली। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, अशोका सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एरिन एलन सीनी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका सूत्रा, ध्यान रखिएगा, देख के आप एस्कोवा पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अशोका ही है जो कि पूछा जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों जो बिडेन के बेटे, जिनका नाम क्या हो जाएगा, हंटर बिडेन। हंटर बिडेन की किताब क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक पूछा जाएगा कि किसने लिखी है, तो वो लिखी है, ध्यान रखिएगा, हंटर बिडेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिडेन की भी मैं किताब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कंफर्म पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आपको भी करना पड़ेगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की बहुत सारी किताबें पूछी जाती है, मोस्टली किताबें इन्होंने गांधी जी पे लिखी है। इस बार जो किताब है वो क्या हो जाएगी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछा जाएगा गांधी द चेंज द ईयर्स, ठीक है, गांधी दैट चेंज द ईयर्स, अगर पूछा जाएगा किसकी किताब है, तो वो किसकी किताब हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी रामचंद्र गुहा की। उसके अलावा पूछा जाएगा इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी अगर पूछा जाएगा वो किसकी किताब हो जाएगी, वो भी रामचंद्र गुहा की किताब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर दोस्तों दिया गया है, सचिन तेंदुलकर की किताब मैंने बताई है, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब हो जाएगी, वो हो जाएगी सचिन तेंदुलकर की किताब, ठीक है। सुनील गावस्कर की किताब पूछा जाएगा रन्स रूइंस, ध्यान रखिएगा, सनी डे और रन्स रूइंस किसी किताब है, वो हो जाएगी सुनील गावस्कर की। सौरभ गांगुली की किताब पूछें दोस्तों तो सेंचुरी इज नॉट इनफ, अगर पूछा जाएगा सौरभ गांगुली की किताब क्या हो जाएगी, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी किताब हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सौरभ गांगुली की किताब। वे भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अनफिनिश्ड मेमोर किसकी किताब है, सबको पता होगा प्रियंका चोपड़ा की किताब है क्या, अनफिनिश्ड मेमोर, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक प्रॉमिस मी डैड, अभी जस्ट मैंने बताया आपको हंटर बिडेन की किताब, ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी जो बाइडेन की किताब प्रॉमिस मी डैड। ध्यान रखिएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडेन और प्रॉमिस मी डैड अगर पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी जो बाइडेन की किताब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है, राजेंद्र पचौरी, हिमांशु खरे, चांदमल कुमावत या विजय जौली। दोस्तों देखिए, इसको लिखा किसने है, विजय जौली ने। कहीं कहीं आपको चांदमल कुमावत भी देता है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि किसने प्रस्तुत किया तो आप चांदमल कुमावत कर लीजिएगा, कहीं के रिटन में भी आपको चांदमल कुमावत देगा, या फिर अगर आपको रिटन में देगा नहीं तो फिर आपको विजय जौली देगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके मैंने दोनों आंसर बता दिया है। इसमें चांदमल कुमावत लगा है, मे बी इस क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए था कि किसने प्रेजेंट किया, तो वो चांदमल कुमावत, अदरवाइज आपकी विजय जौली। तो जैसा भी ऑप्शन देगा आप उसको सही कर लीजिएगा। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए लेखक पूछा जाएगा तो वो वामन सुभा प्रभु हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च किया प्रमोद सावंत ने। प्रमोद सावंत कौन है भाई, गोवा के सीएम है। इनसे पहले कौन गोवा के सीएम रहे हैं, तो वो मनोहर पर्रिकर जी ही रहे हैं। उनके देहांत के बाद प्रमोद सावंत को बनाया गया, प्लस वामन सुभा प्रभु जो हो जाएंगी वो इसके लेखक हो जाएंगे। तो यहां पे भी आंसर में आपको प्रमोद सावंत लगा है, लेकिन जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी वामन सुभा प्रभु, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रहता आपको कि किसने इसको लॉन्च किया तो वो हो जाते प्रमोद सावंत, जो कि करंट में गोवा के सीएम है। आगे बढ़ते हैं, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वो हो जाएंगे आपकी मेघना पंत। ध्यान रखिएगा, इस पे एक मूवी भी बन रही है, मूवी का नाम क्या हो जाएगा, बदनाम लड्डू, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, बदनाम लड्डू नाम से ये मूवी बन रही है जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे संगीत पॉल चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे संगीत पॉल चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन है दोस्तों? इसको लॉन्च किसने करा है? तो इसको लॉन्च करा है नजमा हेपतुल्ला ने, ध्यान रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला ने इसको लॉन्च करा है, जो कि मणिपुर की गवर्नर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लिखा किसने अगर पूछा जाएगा तो वो लिखा है कोनसम हिमालयन सिंह ने। तो आप यहां से हिंट ले सकते हैं, हिमालयन हिमालयन को जोड़कर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक किताब बताई, संसद में हिमालय, संसद में हिमालय पूछा जाएगा, वो किसकी किताब हो जाएगी? रमेश पोखरियाल निशंक की किताब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन द ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन है आलोक सिन्हा, नीरू भाटिया, आर कौशिक, सुधांशु उपाध्याय। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आर कौशिक ने लिखी है, ठीक है। इसको अनविल किसने किया था? इसका विमोचन किसने किया था? रवि शास्त्री ने किया था, ध्यान रखिएगा, रवि शास्त्री जो कि हमारे इंडियन टीम के हेड कोच हैं, इन्होंने जो है इसका विमोचन किया था। तो अगर अनवेलिंग पूछा जाता है तो रवि शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वेंशन ऑफ द लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? वेरी कन्वर्सेशन होगा ये, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों वो हो जाएंगे विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी, ध्यान रखिएगा, अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा काफी फेमस डायरेक्टर हैं, 3 इडियट वाले, ध्यान रखिएगा। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ द लाइफ एंड सिनेमा के लेखक भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे ही लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिसको मोस्टली लोग जानते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से एक नाम ये भी है। आगे बढ़ते हैं, द पॉपुलेशन मिथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी, SY कुरैशी, रामचंद्र गुहा या सौरभ चड्ढा? दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे SY कुरैशी। द पॉपुलेशन ऑफ मिथ के लेखक कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे SY कुरैशी। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये जो है द मेकिंग ऑफ आधार के लेखक हैं वो हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के इससे पहले हेड रहे। फिलहाल ट्राई के हेड जो हो जाएंगे वो PD वाघेला हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो पूर्व ट्राई के यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं वो रहे राम सेवक शर्मा। उन्हीं की किताब क्या हो जाएगी? द मेकिंग ऑफ आधार, ठीक है। उसके लेखक कौन है? तो राम सेवक शर्मा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाहाना मास्टर क्लास, ठीक है, के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके वाहाना मास्टर क्लास के अल्फ्रेड कोविली हैं, जेम्स मेले, रामचंद्र गुहा, स्टीव गिल। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे अल्फ्रेड कोविली। और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे सेशन मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं और ये सेशन सारे के सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ये आपका काम है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी तरह सारे कंटेंट मैंने 3 कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया, अपॉइंटमेंट करा दिया, स्पोर्ट्स वेन्यू करा दिया, आज आपको बुक्स हो गया, कल कोई और टॉपिक में पढ़ाऊंगा। 3 बजे आपको करंट अफेयर की भी वीडियो मिलती है, उसको भी देख लीजिएगा। वो ईयरली करंट अफेयर है, जनवरी 2020 से मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं, जनवरी 2020 से, और जब तक मैं उसको पढ़ाऊंगा उस महीने के मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आज जनवरी 2020 का, कल अगस्त 2020 का, ऐसे करके आपको मिलेगा। और रात में 10 बजे आपको एक जर्नल अवेयरनेस का भी सेशन मिलेगा। तो ये सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा करिए शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।